नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 478 है। पार्ट नंबर 477 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है यहाँ पर 83 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इससे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 83 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को रखेंगे। देखिए तो 12 को क्या करते हैं, तो 12 में 7 ले गुना करेंगे, 12 7 84 होता है। और 84 में यहाँ पर एक को माइनस कर लेंगे, कितना गया, ये 83 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को रखेंगे। देखिए 17 में यहाँ पर क्या करते हैं, 7 ले गुना करते हैं। जब 17 में 7 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। और 119 में से एक माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 118 आ जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 433 दिख रहा है। 433 यहाँ पर 414 हो रहा है। और 414 से 376 हो रहा है। 376 से 319 हो रहा है। 319 ले यहाँ पर 243 हो रहा है। और 243 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 433 लेकर हो रहा है, 414 हो रहा है। यहाँ पर 433 में अगर 19 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा। और 414 से क्या लिख रहे हैं, 376 लिख रहे हैं। तो 414 में क्या करते हैं, 19 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, 376 आ जाएगा। और 376 से क्या लिख रहे हैं, 319 लिख रहे हैं। तो 376 में यहाँ पर यहाँ पर आपको 38 को माइनस करेंगे ना, यहाँ पर आपको 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 76 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए 376 से 319 लिख रहे हैं। तो 376 में यहाँ पर आपको 57 को माइनस करेंगे, 319 आ जाएगा। और 319 ले क्या लिख रहे हैं, 243 लिख रहे हैं। तो 319 में यहाँ पर आपको 76 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 243 आ जाएगा। तो 243 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए। 19 ले क्या हो रहा है, यानी 38 हो रहा है। तो 19 में अगर 19 को जोड़ देंगे 38 आ जाएगा। और 38 ले क्या लिख रहे हैं, 57 लिख रहे हैं। तो 38 में अगर 19 को जोड़ देंगे 57 आ जाएगा। और 57 से क्या लिख रहे हैं, 76 लिख रहे हैं। तो 57 में भी यहाँ पर 19 को जोड़ देंगे, ये 76 आ जाएगा। तो 76 में भी क्या करते हैं, 19 को जोड़ेंगे। देखिए जब 76 में 19 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 का 5 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 7 1 8 8 खंच लिया 9, यानी 95 हो गया। यानी 243 में से ना 95 को माइनस करेंगे, यहाँ पर अगला संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको 148 आ जाएगा। कितना का, 148 आ गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 148 हो जाएगा। तो 148 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 19 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। दृश्य दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जबकि वाणी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। दृश्य और वाणी के बीच कितने व्यक्ति हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 19 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी दृश्य के जो दाएं है ना वो 17वें स्थान पर है। और जबकि वीणा बाएं छोर से कितने, ये 9वें स्थान पर है। तो बताना है कि दृश्य का और वीणा के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दृश्य जो है ना वो बाएं छोर से 17वें स्थान पर, जबकि वाणी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 9वें स्थान पर है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, पहले जोड़ेंगे।
देखिए 17 और प्लस यहाँ पर 9वां स्थान, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए टोटल व्यक्ति कितने उत्तर की ओर 19 है, तो 19 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए दृश्य और वाणी के बीच में, तो दृश्य और वाणी के बीच में पूछा है तो 2 व्यक्ति हो गए ना, तो दोनों व्यक्ति के यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 26 आ गया, और 26 आ गया ना। अब इसको देखिए माइनस प्लस कितना होता है, सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 19 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 आ गया। अब देखिए 26 में से 21 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 5 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए दृश्य और वाणी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दृश्य और वाणी के बीच में 5 व्यक्ति है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी PIER को यानी 1524 के 24 लिखा जाता है, और यहाँ पर RILE को यानी 5221 के 5321 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में P को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक निश्चित कोड भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा है जिसमें PIER को क्या लिख रहे हैं 1524 लिखा जाता है, और यहाँ पर RIEL को क्या लिखा है, यहाँ पर 5321 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बताना है कि P को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, PIE लिख रहा है और यहाँ पर R दिया है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 15 और 24 लिख रहा है, ठीक है। उसी कोड भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख रहे हैं R लिख रहा है, I लिख रहा है, L लिख रहा है, E लिख रहा है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको देखिए यहाँ पर आपको 53 और 21 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में बताना है कि P को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर P को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में यहाँ पर देखिए ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, ये आपको संख्या दिख रहा है, अक्षर में कॉमन मिलाएंगे और संख्या में कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए इसमें आपको P दिख रहा है, इसमें P नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको R दिख रहा है, R कॉमन हो गया, E दिख रहा है, E मिल रहा है, यहाँ पर आपको I मिल रहा है, I मिल रहा है, लेकिन देखिए कॉमन आपको इसमें क्या दिख रहा है, L दिख गया, इसमें आपको P दिख गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर संख्या में मिलाते हैं, संख्या में देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5 हो गया, 1 हो गया, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको संख्या में 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको 4 कॉमन हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे P का पूछा है, तो P को देखिए यहाँ पर P का कोड क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आकृति, मान लीजिए दिए यहाँ पर आप मान लीजिए एक आकृति है, ठीक है। इस आकृति में बताना क्या है, देखिए इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भारत जगह आपको इसी को बताता है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है ना उधर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यानी ऊपर से ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी 17 को और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 37 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 तो 7 2 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 आ गया, और 2 1 3 आ गया, ये आपको 39 आ गया, ठीक है ना। तो 39 में अगर 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 37 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं, क्या उस प्रकार आ रहा है, यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है, ये 11 आ गया, ठीक है ना, यानी 8 3 11 हो गया। 11 में से फिर यहाँ पर 2 2 4 1 5 51 आ गया, ठीक है। 51 में से क्या करते हैं और 2 को मैनेज करेंगे तो क्या यहाँ पर 43 आएगा, नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, ज्ञात तो आपको देखिए इधर करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 17 दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है, यानी 17 को और यहाँ पर देखिए 17 में अपने आप से 5 को जोड़ते हैं, ठीक है, 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 22 आ गया। देखिए 17 में 5 को जोड़ेंगे तो ई वाला संख्या 22 आ गया, और 22 दिख रहा है, ठीक है ना। अब 22 आ गया और 22 में फिर क्या करते हैं 15 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, जो कि ई वाला संख्या है। कैसे आ गया, देखिए 17 हो गया, 17 में अपने से 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 22 आ गया, और 22 में फिर 15 को जोड़ेंगे, ये 37 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं।
ये यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है, ठीक है। और 23 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 28 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 28 आ गया, और 28 में क्या करते हैं हम 15 को जोड़ेंगे। जब 28 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, और यहाँ पर कितना गया 43 आ जाएगा। कितना गया, ये 43 आ गया, जो कि यहाँ पर 43 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं। देखिए ये 16 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 16 रखेंगे। 16 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको कितना गया, ये 21 आ गया, ठीक है। 6 5 11 1 21 आ गया, ठीक है। 21 आ गया, और 21 आ गया ना। अब 21 में 15 को जोड़ेंगे तो 21 में जब 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, एक 6 आ गया, और यहाँ पर 2 1 3 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया, जो कि यहाँ पर 36 दिया है। आपसे पूछा कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी बोल रहा है कि सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। ये पूछा क्या है कि देखिए सवाल पूछ रहा है यहाँ से कि उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिया कि निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी से कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यानी बाएं से तीसरे अंक, तो बाएं से तीसरा, तो ये बाएं दिख रहा है, बाएं से तीसरा अंक कौन दिख रहा है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए दाएं से तीसरे अंक, तो दाहिने से तीसरा अंक, ये दाहिने दिख रहा है, तो दाहिने से तीसरा अंक क्या हो गया, ये 2 आ गया है, ठीक है। तीसरा अंक का योग क्या है, यानी से कहने को बताओ क्या हो गया कि देखिए बाएं से यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीसरा अंक दिख रहा है, दाहिने से भी क्या दिख रहा है, तीसरा अंक दिख रहा है, ठीक है, तीसरा अंक दिख रहा है। दाहिने से भी देखिए, यानी बाएं से 9 आ गया तीसरा अंक, दाहिने से क्या तीसरा अंक आ गया, 2 आ गया। इन दोनों का योग बोल रहा है, देखिए योग, इन दोनों का योग करेंगे कितना गया, 9 2 11 गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 11 गया, तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बटुआ जो है ना आपको रुपये से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेन ड्राइव जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए बटुआ, बटुआ से क्या है, रुपये से समझता है, उसी प्रकार से पेन ड्राइव को रखेंगे। देखिए ये बटुआ दिख रहा है, बटुआ में क्या रहता है, रुपया रखते हैं, जिसे रखे जाते हैं, यहाँ पर रखिए ना, रखे, ठीक है ना, जाते, ठीक है। जिस प्रकार से बटुआ में रुपए को रखे जाते हैं उसी प्रकार से पेन ड्राइव में क्या रखते हैं, यानी डाटा को रखते हैं, ठीक है ना। ये डाटा दिख रहे हैं, ये डाटा को रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बटुआ में रुपए को रखते हैं उसी प्रकार से पेन ड्राइव में डाटा को रखते हैं। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना जाएगा, डाटा हो जाएगा। तो डाटा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी सी डी ई एफ और के, ठीक है ना, और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी के और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बताना है कि ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए बी सी डी ई एफ है, यानी के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए। तो कितने लोग हैं, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया। देखिए अब आगे इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि एफ के दाहिने तरफ से गिनने पर, तो एफ को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए एफ को यहाँ पर रखते हैं, एफ के दाहिने तरफ से गिनने पर, ठीक है, एफ के दाहिने तरफ से गिनने पर एफ और के बीच में, तो एफ और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 व्यक्ति। देखिए 2 व्यक्ति बैठ गए ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो के और सी के बीच में के दिख रहा है ई, तो सी को कहाँ रखते हैं,
सी को यहाँ पर रखते हैं, के और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है, जो दो व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि एफ और डी के बीच है, ठीक है ना, केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ और डी के बीच में। तो यहाँ एफ को कहाँ रखेंगे, और ई एफ है, ठीक है, तो हाँ एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, और डी के बीच में, तो डी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए एफ और डी, तो 1 2 3 4, हाँ 4 लोग बैठे हैं, नहीं 3 लोग बैठे हैं। देखिए आता बोल रहा है कि एफ और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 3, नहीं एफ और यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं ना, 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, एफ और डी के बीच में, तो कौन कौन सा है, हाँ तो 1 2 3, हाँ सॉरी तीनों लोग बैठे हैं ना। देखिए यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए, एफ और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। आगे बोल रहा है कि बी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी बी जो है ना, बी वो एल के बाईं तरफ बैठा है। तो एल को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए एल को यहाँ पर रखते हैं, एल के बाईं तरफ कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है, बी को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ई को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये ई को यहाँ पर रखेंगे, यानी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बोल रहा है कौन सा बैठा है। देखिए ई दिख रहा है, ई ना, ई के बाईं तरफ, तो ई के अगर इधर आएंगे तो दाहिने आएंगे, हमको बाएं चलना है तो बाएं तो इधर चलेंगे, तो बाएं से बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपको आते हुए तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, एल दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एल दिख रहा है, यानी एल हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक कैमरा दिख रहा है, मेज दिख रहा है और फर्नीचर दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, यानी फर्नी क्या होगा, चर हो गया, ठीक है, फर्नीचर दिख रहा है सबसे कॉमन फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर में मेज आते हैं, ठीक है ना, फर्नीचर के अंदर यहाँ पर क्या जगह, ये मेज आते हैं, लेकिन कैमरा आपको अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कैमरा हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैमरा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फर्नीचर हो गया, और फर्नीचर के अंदर में क्या आते हैं, मेज आते हैं, और यहाँ पर कैमरा आपको अलग हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर 2 समुच्चय दिए, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समुच्चय है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना, उसी प्रकार से दूसरा में रखेंगे। ये क्या दिख रहा है, अब 15 दिख रहा है, देखिए 15 दिख रहा है, ठीक है ना, 15 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 15 में अगर 3 से भाग करेंगे, 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 आ गया, 5 3 15, और 5 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 2 हो गया ना, 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को नीचे लगते हैं, एक क्या दिख रहा है, और 24 हो गया, 8 हो गया और 16 दिख रहा है, ठीक है ना, 16 दिख रहा है। इनको भी क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है, 24 में अगर 3 से भाग करेंगे तो और तरीके 24 यानी 8 मरत में कट गया, ठीक है। उसी प्रकार से 8 से क्या करेंगे, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इनके जैसा आपको समझ दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पहला में देखते हैं, पहला में क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है, ठीक है ना, 39 हो गया और फिर 13 हो गया और फिर 26 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 13 में 3 39 में 3 से भाग करेंगे, यानी 3 एक मत में तितली के 9 और 3 एक मत तितली के 9, 13 3 39 हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 हमें क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26 आ गया, यानी ये आपको दिख रहा है, यानी ये देखिए दोनों समुच्चय के जैसा आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि भागा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं,
ये क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि यानी भागा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी देखिए इसका कहने का मतलब है कि माइनस की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए यानी भागा की जगह पर रखते हैं माइनस को और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर प्लस को रखते हैं, प्लस की जगह पर गुना रखते हैं। अब समीकरण को सही बनाएंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए, यानी 16 भागा कितना गया 2 आ गया, फिर गुना कितना गया 5 आ गया, फिर माइनस 12, फिर प्लस 2 और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। ये 8 दूनी के 16 हो गया। ठीक है, 8 में 5 ले गुना करेंगे तो 8 5 से 40 हो गया, और 40 में यहाँ पर फिर माइनस कितना 12 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। और 40 को 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा ना, यहाँ पर आपको 42 आ गया है, और 42 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 30 आ गया है। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 30 हो गया है, तो 30 ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर सभी पैर हाथ है, सभी जो पैर है ना यहाँ पर पैर को रखते हैं, सभी पैर क्या है हाथ है, यहाँ पर हाथ में रखते हैं। ठीक है ना, ये सभी पैर हाथ दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ पैर कान है और कुछ पैर जो है ना वो कान है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ पैर क्या दिख रहे हैं, कान दिख रहे हैं, एक कान हो गया, कुछ पैर क्या है कान है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में देखिए पहला में बोल रहा है कि कुछ हाथ कान है, तो कुछ जो हाथ है ना, हाँ ये कुछ हाथ है ना वो क्या दिख रहे कान है, हाँ कान तो ही भी किया है, इसका मतलब है सही बोल रहा है। देखिए दूसरा में बोल रहा है कि कुछ कान पैर है, हाँ कुछ जो कान है ना देखिए ये भी कान है, ये पैर में दिख रही है, ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों यानी कथनों के अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3600 की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3600 की धनराशि है जिस पर 3 वर्ष और 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना के साधारण ब्याज कितना है 840 है। तो बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी दर परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, और यहाँ पर कितना लिख रहे हैं 3 वर्ष लिख रहे हैं, और 3 वर्ष लिखते हैं। ठीक है, 3 वर्ष और हाँ समय दिए 3 वर्ष माह है। ठीक है ना, 3 वर्ष और माह दिख रहा है, 4 माह हो जाएगा यहाँ पर 4 माह। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 हो गया, फिर प्लस में 4 हो गया और बटा में 12 हो गया। ये 3 वर्ष हो गया, 4 महीना हो गया और 12वां महीना। ठीक है, 12 से भाग करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करेंगे तो कैसे हो गया, यहाँ पर आपको 4 से तो 4 करेंगे ना तो 4 3 12। ठीक है, तितली के 9 नहीं, यहाँ पर आपको और 4 इसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर आपको 10 कितना गया 10 बटा यहाँ पर कितना देगा, ये 3 वर्ष आ गया। जब 10 वर्ष 3 वर्ष आ गया। ठीक है ना, 10 बटा में 3 वर्ष आ गया। ठीक है, हाँ तो 3 चौके यहाँ पर इसे रखते हैं तो 3 चौके 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर 3 ना होगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा 3 चौके 12, तितली के 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना गया। ठीक है ना, 10 बटा में 3 आ गया। जब 10 बटा में 3 कितना गया, इस समय आ गया, कितना गया समय आया है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर दर पूछा है, दर पूछा है तो दर का मतलब साधारण ब्याज पहले ज्ञात करेंगे, यानी साधारण ब्याज हो गया। ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर कहता है मूलधन गुने दर रखिए समय रखिए। ठीक है ना, समय रखते हैं। ठीक है, ये समय हो गया, फिर गुना दर हो गया। ठीक है, दर हो गया और बट्टा में क्या होता है 100 होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना आया है, तो साधारण ब्याज देखिए यहाँ पर आपको 400 यदि 840 आया है। ठीक है, बराबर में मूलधन कितना दिया तो 3600 दिया। ठीक है, 3600 हो गया, फिर गुने समय कितना दिया तो 10 दिया और बट्टा में 3 रख लेंगे। ठीक है ना, अब फिर गुने कितना दिया दर दिया तो दर को रख लेंगे। फिर यहाँ पर कितना गया 100 दिख रहा है, 100 रख लेंगे। ठीक है ना, अब आगे एक स्टेप और चलते हैं। देखिए जब एक स्टेप और आगे चलेंगे कि आप देखिए पहले यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या करते हैं
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी काट देते क्या, 12 से 84 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 से काटेंगे 3 एक मतलब 3 दूनी के 6 यानी बढ़ती है 36 हो गया, और 12 7 84 हो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो ये भी काट दिए थे, तो कितना आ गया, ये 7 आ गया, यानी 7% में आ गया। कितना क्या, 7%। आपसे वही पूछा है कि देखिए वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो यानी 7% है, तो 7% दर आ गया। तो देखते हैं दर किस ऑप्शन दिख रही है, यानी 7% ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 12 सेंटीमीटर वाले व्यास के एक गोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर गोले के त्रिज्या पर निकालेंगे, ठीक है, तो गोले, ठीक है ना, गोले की ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, यानी गोले के त्रिज्या, तो गोले के त्रिज्या कितना होता है, तो व्यास बटा में देखिए ये व्यास होता है ना, ये व्यास दिख रहा है, यानी व्यास बटा 2 होता है, तो व्यास कितना दिए 12, 12 बटा में 2 करेंगे, काटेंगे तो 6 गया। व्यास के में कितना गया, त्रिज्या कितना गया 6 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, गोले के आयतन पूछा है। देखिए यहाँ पर गोले के आयतन ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर गोले, ठीक है ना, गोले के, ठीक है, गोले के आयतन, आयतन यानी गोले का आयतन कितना होता है, तो 4 बटा में 3 यानी पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर रख लेते हैं 4 बटा में 3 और गुने, यानी पाई को पाई रख लेंगे और गुने आर का क्यू करेंगे ना, हाँ तो ऐसे रख लेते हैं। देखिए 6 गुने 6 रख लेते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 तरह के 6 हो गया है, ठीक है, और 4 दूनी का 8 आ गया है। तो देखिए ना यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर आपको 4 हो गया, फिर गुने 2 दिख रहे, फिर गुने 6 दिख रहे, फिर गुने 6 दिख रहे, इन सबको सोल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पर पाई छोड़ दिए, ठीक है ना, और गुना में कितना आ गया, पाई आ गया है। अगर इनको सबको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर 288 के, ठीक है, 288 पाई आ गया है, ठीक है ना, तो 288 पाई आ गया। तो आपके वही पूछा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन कितना गया 288 पाई आ गया। तो 288 पाई देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 45 केजी यानी 45, देखिए 45 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 52, देखिए 52 रुपए प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि यानी मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए 45 केजी यानी 45 रुपए प्रति केजी की चीनी के, यानी देखिए 52 रुपए प्रति केजी के चीनी के किस अनुपात में मिला जाए, मैंने किस अनुपात में मिला देंगे जाकि, ताकि यहाँ पर मिश्रण कितना, मिश्रण आपको 52.25 केजी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर और उसको 15 रुपए में बेचने पर यानी लाभ भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या दिख रहा है, और तो यहाँ पर आपको कितना करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये 55 दिख रहा है यानी 55.2, ठीक है ना, और गुना क्या करेंगे 100 कर लेंगे और बट्टा में 115 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 115 दिया हुआ है। इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया, ये 48 आ गया, कितना गया 48 आ गया, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य कितना गया 48 आ गया। तो टोटल कितना रखते हैं, यहाँ पर आपको 48 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको क्या रखते हैं, ये 45 केजी लिख रहा है, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, ये 52 केजी लिख रहा है। 45 ले ऐसे चलेंगे और 52 से देखिए तब 45 यानी 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 52 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 बचेगा। ये अनुपात में आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ये अनुपात दिख रहा है, ठीक है ना, अनुपात हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बेचने पर 15% का लाभ हो, यानी बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि चीनी वाले का अनुपात, यानी देखिए बोल रहा है कि के साथ है किस अनुपात में मिला जाए, यानी किस अनुपात में इसको मिलाया जाए जो कि यहाँ पर 52 रुपए प्रति केजी के पर बेचने पर भी 15% लाभ हो। तो यहाँ पर आने के बाद में कितना गया, यानी देखिए यानी यहाँ पर आपको 4:3 आ गया, यानी 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए। तो 4:3 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और 4:3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।